हेलो फ्रेंड्स, डीएल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर का मशीन सेकेंड का एफएचपी मोटर चैप्टर लेके आया हूं, जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है कम्यूटेटर मोटर। ठीक है, कम्यूटेटर मोटर में आपका पहला टॉपिक है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर दोस्तों किसे कहेंगे? तो वह मोटर जो कि एसी सप्लाई व डीसी सप्लाई पे एक समान रूप से कार्य करता है, उस मोटर को यूनिवर्सल मोटर कहेंगे। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है जिसमें एक ही सप्लाई से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और जो आपका रोटर है वो दोनों ही सप्लाइड हैं, दोनों एक ही सप्लाई के द्वारा प्रचालित है। तो ये तो इसका कंस्ट्रक्शन हो गया कि ये आपका आर्मेचर है जो कि डीसी सप्लाई के साथ जुड़ा है और आपके ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। जब इस पे डीसी सप्लाई दी जाएगी तो ये हमारा आर्म जो स्टेटर होगा वह मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न करेगा और इस चुंबकीय बल रेखाओं के क्षेत्र में उपस्थित धारावाही रोटर, देखिए यहां से धारा प्रवाहित होगी तो ये रोटर धारावाही बन जाएगा। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित धारावाही रोटर में बलाघूर्ण उत्पन्न होता है और रोटर गतिमान हो जाता है। ये तो डीसी सप्लाई पर चलने की कंडीशन है। तो डीसी के द्वारा इस तरीके से टार्क डेवलप होगा और मोटर चलने लगेगा। लेकिन एसी की कंडीशन में आपका जो सप्लाई होगा वो आधा पॉजिटिव हाफ में होगा और आधा नेगेटिव हाफ में होगा। पॉजिटिव हाफ की कंडीशन में जो यहाँ पे सप्लाई होगी वो डीसी की तरीके से कार्य करेगी, यानी उनकी दिशाएं, धारा की दिशा उसी प्रकार बनी रहेगी जैसा कि डीसी सप्लाई में था। लेकिन हमारा नेगेटिव हाफ में चेंज होगा। तो पहले पॉजिटिव हाफ में देख लेते हैं। पॉजिटिव हाफ में उसी प्रकार धारा प्रवाहित होगी, ठीक है दोस्तों, और आर्मेचर में भी धारा उसी डायरेक्शन में होगी। इस वजह से हमारा चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित धारावाही चालक बलाघूर्ण उत्पन्न करेगा और इस स्थिति में भी, पॉजिटिव हाफ की स्थिति में भी रोटर उसी प्रकार गतिमान रहेगा। ठीक है, और जो ही आपका सिंगल फेज एसी सप्लाई के नेगेटिव हाफ में सप्लाई पहुंचती है उस समय हमारे इसकी धारा की दिशा पहले के विपरीत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, जो धारा ऊपर की तरफ जा रही थी वो नीचे की तरफ आने लगेगी, तो ये धारा की दिशा बदल जाएगी और ऐसे में इसका दिशा भी बदल जाएगा। तो हमारे जो स्टेटर है उसके धारा की दिशा भी और साथ ही साथ आर्मेचर के धारा की दिशा भी बदल जाती है। चुंबकीय बल रेखाओं में जो इधर एन पोल बना था वो अब एस बन जाएगा, ये एन एस था वो एन हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस की तरफ आने लगेंगी। ये चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव हो गया। क्यों? क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में हमारा एसी चल रहा है। ऐसे ही धारा की दिशा आर्मेचर में बदल जाएगी, धारा नीचे से ऊपर की तरफ जाने लगेगी। ऐसे में जो मोटर के नियम होते हैं इसके चालन की दिशा की वजह से कि यदि हम डीसी सप्लाई में जो टर्मिनल है जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं उसकी दिशा परिवर्तित कर दें या आपके आर्मेचर में प्रवाहित धारा की दिशा परिवर्तित कर दें तो मोटर के गति की दिशा बदल जाती है। लेकिन यदि दोनों की दिशाएं परिवर्तित कर दी जाएं तो पहले देखिए, यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बदलें, मैग्नेटिक फील्ड है ये, इसकी दिशा बदलें तो मान लीजिए यन पहले से यूजुअली इस दिशा में था, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलें तो उसकी गति बदलेगी और वो ऐसे चलने लगेगा। ठीक, उसके बाद फिर हम आर्मेचर के धारा की दिशा बदल दें, दोनों में से कोई एक बदलना होता है। पहले सामान्य अवस्था में ऐसे चल रहा था, हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदली तो रोटर की गति की दिशा ऐसे हो गई। उसके बाद जो ही हमने आर्मेचर की भी धारा की दिशा बदल दी वो गति फिर से बदल गई। तो ये देखिए पहले की स्थिति में आ गया कि नहीं। यदि मोटर में हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व आर्मेचर के धारा की दिशा दोनों ही बदल दें तो रोटर की गति की दिशा पूर्वतः बनी रहेगी जैसा कि बिना कुछ बदले स्थिति में रोटर की गति थी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यूनिवर्सल मोटर आपका एसी सप्लाई डीसी सप्लाई जो है वो दोनों पर ही एक समान रूप से कार्य करता है। इसी वजह से ही इस कम्यूटेटर मोटर को कौन सा मोटर कहेंगे? यूनिवर्सल मोटर। ठीक है दोस्तों, तो यूनिवर्सल मोटर का उपयोग कहां करते हैं? तो यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं किचन एप्लीकेशंस में, ग्राइंडर, मिक्सर, इन सब चीजों में हम यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो किचन में हमारा एसी और डीसी दोनों में से किसी भी सप्लाई पर वो एज यूजुअल एक सामान्य रूप से कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, ये कम क्षमता के मोटर होते हैं और इसी का ही रूप बनता है अगला मोटर आपका कम्यूटेटर का एसी सीरीज मोटर। ठीक है दोस्तों, एसी सीरीज मोटर क्या है? तो एफएचपी मोटर की क्षमता को जब बढ़ा करके हम ये मोटर बनाते हैं तो इन्हें बोलते हैं एसी सीरीज मोटर। ये केवल एसी सप्लाई पर चलता है। ठीक है दोस्तों,
और ऐसे में ये भी उसी प्रकार कार्य करता है जैसा कि एसी यूनिवर्सल मोटर कार्य करता था पॉजिटिव हाफ में और नेगेटिव हाफ में। पॉजिटिव हाफ में इसके करंट की दिशा फील्ड की वही रहेगी और आर्मेचर की दिशा इस प्रकार से रहेगी। उसके बाद जो ही वो नेगेटिव हाफ में जाएगा दोनों की ही धारा की दिशा प्रवाह की बदल जाएगी, तो रोटर की गति फिर एज यूजुअल वैसी ही बनी रहेगी। लेकिन ये एसी सीरीज मोटर अलग से क्यों है? क्योंकि हमें एफएचपी मोटर जो है वो कम क्षमता का बनाया जाता है, उसमें होने वाले लॉसेस उसकी कम क्षमता की वजह से कम होते हैं, इसलिए वो सक्सेस होते हैं। लेकिन जब हम उनकी क्षमता बढ़ाते हैं ऐसी स्थिति में उनके कंस्ट्रक्शन में कुछ बदलाव करने पड़ते हैं, क्योंकि मशीन की क्षमता जब बढ़ेगी तो उसमें होने वाली हानियों की कंडीशन भी बढ़ेगी, यानी हानियों की वैल्यू भी बढ़ेगी। इस वजह से जब मशीन को हम उससे बड़ी क्षमता का बनाते हैं तो इसमें आर्मेचर रिएक्शन होता है। किसमें? उसके आर्मेचर में। उस आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए हमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है, जिसके धारा की प्रवाह उसके आर्मेचर के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जैसे मान लीजिए यहां से आर्मेचर है तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग यहां से ऐसे करके रहती है, ठीक, इस तरीके से इसमें जुड़ी रहती है। तो धारा की दिशा इसमें ऐसे, तो इसमें देखिए धारा की दिशा ऐसे आएगा तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोनों के धारा के प्रवाह की दिशा विपरीत है, इस वजह से आर्मेचर के द्वारा जो उत्पन्न फ्लक्स होगा वो कंपनसेट हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन कंपनसेट हो जाएगा कंपनसेटिंग वाइंडिंग के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनसेटिंग वाइंडिंग के द्वारा आर्मेचर रिएक्शन को कंपनसेट कर देते हैं, हम नेग्लिजिबल कर देते हैं, और फील्ड वाइंडिंग और आपका जो आर्मेचर है उसके द्वारा एज यूजुअल डीसी मोटर या फिर यूनिवर्सल मोटर की तरह हम बल आघूर्ण की प्राप्ति करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में और नेगेटिव हाफ साइकिल में, ठीक है दोस्तों। तो इनका उपयोग भी यूनिवर्सल मोटर की तरह ही करते हैं, लेकिन जब हमें उच्च क्षमता की मशीनों की आवश्यकता होती है वहां पे इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तो इन वीडियोस को लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए, और बाकी ब्रांच के भी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड होने लगे हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बाकी सब ब्रांच के, तो उन्हें भी अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उन्हें पढ़ने में मदद मिल सके। तो दोस्तों